अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठास, शीतलता जैसे दैवी गुण धारण करने की, निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा होकर इस खेल को हर्षित चेहरे से देखते आंतरिक धैर्यवत और अडोल चित्त रहने की, बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का पुरुषार्थ करने की, हम आत्माओं को बेदाग बनाने वाले शिव पिता परमात्मा की आज की मुरली से हम आत्माओं के लिए शिक्षाएं। समझ मिली है कि हम आत्माएं हैं और हम आत्माओं के लिए एक ही कल्याणकारी रास्ता है जो हमें परमपिता परमात्मा जी स्वयं आकर दिखाते हैं। हमें उसी पर चलना है। बाकी सारे रास्ते मायावी हैं, हम आत्माओं को भटकाने वाले हैं, उलझाने वाले हैं, गुमराह करने वाले हैं। द्वापर युग से कई रास्ते हमने अपनाए हैं और हमने दुर्गति को पाया है। इसलिए शिव पिता परमात्मा जी स्वयं ही आते हैं हम आत्माओं को सही रास्ता दिखाने के लिए। एक परमपिता परमात्मा, एक ही रास्ता है और समझ मिली है कि हम आत्माओं का एक से ही रिश्ता है। वे ही हम आत्माओं के सर्व संबंधी हैं, वे ही हम आत्माओं के सहारे हैं, हमारे रक्षक हैं। वे ही हम आत्माओं की दुख तकलीफ भावनाएं समझ सकते हैं। वे ही हम आत्माओं को कारण बताकर निवारण बता सकते हैं। वे ही हम आत्माओं को समस्या का कारण बताकर समाधान स्वरूप बनना सिखा सकते हैं, क्योंकि वे ही जानते हैं कि हम रूहें हैं, पुनर्जन्म में आकर विस्मृत होकर हम सभी आत्माएं भटक गए हैं, कर्मों के बंधनों में फंस गए हैं, रावण की शोक वाटिका में कैद हो गए हैं। एक मीठे मीठे परमपिता परमात्मा संग सर्व रिश्ते रखकर हम फिर से राइटियस मार्ग पर चलकर संपूर्ण फरिश्ता बन सकते हैं। चाहे हम निराकार रूप में खुद को देखें या फिर हम साकार रूप में देखें, हम आत्माओं का सब कुछ एक ही शिव पिता परमात्मा है। इस रियलाइजेशन से बुद्धि का संग और रिश्ता हमें अब एक बाप से पक्का करना है, तो हम फरिश्ता यकीनन बन जाएंगे। संगम युग में समझ मिलने के बाद जिनके सर्व संबंध व सर्व रिश्ते एक सत्य बाप के साथ हो जाते हैं, वे ही फिर सदा फरिश्ते हैं। अब हमें बुद्धि का इधर उधर भटकना बंद करना है। हमें उन तमाम रास्तों को ब्लॉक कर देना है जहां हमारी बुद्धि जो है जाकर प्रभु से विस्मृत हो जाती है। अब तो एक शिव पिता में बुद्धि को एकाग्र करना है, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना है। सबसे पहले हमें भटकाने वाले सभी रास्तों को बंद कर देना है। इससे ही एक सत्य पिता के संग रहकर हम सब सहज फरिश्ता बन जाएंगे। विधि पूर्वक वरदान को हमें फलीभूत करना है। हमेशा ईश्वरीय डायरेक्शन पर ही चलना है। सदा ईश्वरीय सेवा के उमंग उत्साह में हमें रहना है। यही साधन है माया से बचने का। महान बनने के लिए मधुरता नम्रता का गुण धारण करने का अव्यक्त इशारा हम आत्माओं को मिल रहा है। हमारे बोल अर्थात कथनी और करनी अर्थात स्वरूप दोनों साथ साथ हों। बोल बिल्कुल स्पष्ट हो, सत्य हो, लेकिन उसमें स्नेह भी हो, उसमें नम्रता मधुरता भी हो। ये हमें ध्यान जरूर रखना है। सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी जरूर हो, तभी सत्य बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। बोल सत्य हो, निर्भय हो, लेकिन बोल सदा मर्यादा के अंदर ही हो। ये बैलेंस हमें जरूर रखना है। जब इन दो बातों का बैलेंस हो तब कमाल दिखाई देगा। ऐसे में सच्चे शब्द किसी को कड़े नहीं बल्कि मीठे लगेंगे। जैसे हमें शिव पिता परमात्मा की सच्ची मुरली, उनकी सच्चाई की सारी बातें सदा मीठी ही लगती हैं। लोग कहते हैं कि सत्य कड़वा है, लेकिन असल में सत्य बहुत मीठा है, बशर्ते हम उसमें फिर प्रभु स्नेह भी डालें, उसमें नम्रता भी डालें, मिठास भी डालें, तो ये अद्भुत कमाल कर सकता है। हमें समझ मिली है कि हम आत्माएं हैं, शरीर की भ्रिकुटी में विराजमान है। आत्मा दिखाई नहीं देती है, लेकिन चैतन्य है, अविनाशी है। शरीर द्वारा सब कुछ आत्मा ही करती है। शरीर तो हम आधार लेते हैं। आत्मा परमात्मा का बच्चा है, आत्मा का संसार परमात्मा है। आत्मा की सत्यता उसकी अनादि सतोगुणी और आदि सतयुगी विशेषता है।
आत्मा के ही 5 स्वरूप हैं। आत्मा ही बिंदु स्वरूप, देवता स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप है। आत्मा परमधाम निवासी है। शरीर तो ड्रामा की ड्रेस है। इस रियलाइजेशन से हमें पुनः अपने सत्य स्वरूप में लौटना है। कर्म इंद्रिय रूपी प्रजा को, मन बुद्धि संस्कार की शक्तियों को कंट्रोलिंग रूलिंग पावर से श्रीमत प्रमाण चलाकर इन्हें सिविल बनाना है। हम आत्माओं को याद से पाप भस्म करने हैं और नए पाप कर्म नहीं करने हैं, बल्कि बिंदी लगाकर बाप समान, विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभ कामनाधारी, रहम दिल, क्षमाशील और परोपकारी बनकर पुण्य कर्म करने हैं। सर्व खजाने जमा करने हैं। स्वचिंतन कर जो खामियां रह गई हैं हमारे अंदर, उनको ख़त्म करना है। हमें बेदाग बनना है। सर्व गुणों से संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। जो करना है मुझ आत्मा को करना है, इसलिए अंतर्मुखी होकर रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तभी हम स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बन सकते हैं। इसलिए बाहर की दुनिया से अपना बुद्धि का योग हटाकर एक शिव पिता के साथ लगाकर उनकी शिक्षाओं पर चलकर ज्ञान रूप अवस्था में रहकर समझ से पाठ बजाना है। गहराई से हर बात को समझकर महावाक्यों को धारण करना है। तब अपना कल्याण कर अन्य आत्मा भाइयों के कल्याण के निमित्त बन सकेंगे। ये हम आत्माओं का कर्तव्य है। इसलिए अब बाह्य मुक्ता अर्थात बाहर की दुनिया में नहीं उलझना है। हम सब पुरुषार्थी बच्चे हैं शिव पिता परमात्मा के, स्व का सुधार कर रहे हैं। इसलिए हमें अंतर्मुख अवस्था जरूर धारण करनी है। इस अवस्था में बड़ा ही कल्याण समाया हुआ है। इस अवस्था में रहेंगे तो बाहर के लगाव दबाव प्रभाव से मुक्त रहते हुए हम अचल स्थिर धैर्यवत निर्माण चित्त जैसे दैवी गुणों को धारण कर सकेंगे। इस विधि से हमें संपूर्ण ज्ञान में अवस्था प्राप्त करनी है, ताकि कभी भी हम बेसमझी का या विस्मृति का पाठ न बजाएं। स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा कि अगर हम अंतर्मुख नहीं होंगे तो संपूर्ण ज्ञान रूप अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। हमें महावाक्यों को बहुत गहराई से समझते हुए ग्रहण करना है। सिर्फ सुनेंगे, रिपीट करेंगे तो इनकी महानता को समझ नहीं पाएंगे। फिर ये हमारे लिए वाक्य हो जाते हैं। ज्ञान रूप अवस्था अर्थात अंतर्मुखी अवस्था, इसमें एकाग्र बुद्धि होकर नहीं सुनने से महावाक्यों पर माया का परछाया पड़ जाता है। फिर हम उसे यथार्थ समझ नहीं पाते हैं और उसकी जो अशुद्ध वाइब्रेशन है उसका प्रभाव पड़ जाता है। ऐसे में रिपीट करने से खुद को भी औरों को भी जो है हम लाभ नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि अकल्याण करने के निमित्त बन जाते हैं। न स्व परिवर्तन करते हैं, न विश्व का परिवर्तन कर पाते हैं। इसलिए शिव पिता का फरमान है कि एकदम अंतर्मुखी बन जाओ। मन आत्मा में है। ये मन मंदिर सदृश्य है। इस मन रूपी प्लेट पर देह भान और अभिमान में जो कुछ लिखा हुआ है उसे मिटाना है। मन रूपी मंदिर को पवित्र बनाकर अब सिर्फ पवित्र संकल्प करने हैं। कोई भी व्यर्थ, कोई भी नकारात्मक संकल्प विकल्प उठने नहीं देना है। आत्मा में जो मन और दिल रूपी मंदिर है उसे सर्व ईश्वरीय गुणों की मूर्तियों से अर्थात निर्मोह से, निर्लोभ से, निर्भय, धैर्यवत, निरअहंकार इत्यादि से सजाना है। समझ देते हैं कि ये हमारे ही दिव्य लक्षण हैं जिन्हें अब आचरण में लाना है। फरमान है मीठे परमात्मा का कि हमें अब अपने मन मंदिर को संपूर्ण शुद्ध बनाना है। तब हम सब प्यारे वैकुंठ देश में जा सकेंगे। इसलिए समय है इन्हें उज्जवल बनाने का, प्रयत्न करने का। समय है मन सहित विकारी कर्म इंद्रियों को वश में करने का। हमें अपने प्रति भी और अन्य आत्माओं के प्रति भी यही दिव्य, अति सूक्ष्म और महीन सेवा करनी है। सेवा करते सिर्फ भूल पर सावधान करना नहीं है, बल्कि हमें सूक्ष्म रीति से अपनी योग की शक्ति का सहयोग देकर उनके अशुद्ध संकल्प को भस्म कर देना है। ऐसी सर्वोत्तम सच्ची सर्विस करनी है और अपने ऊपर भी अटेंशन पूरा रखना है। वाचा कर्मणा मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प अर्थात दैहिक संकल्प न उत्पन्न हो, ये ध्यान जरूर रखना है। क्योंकि अगर ये उत्पन्न होते हैं तो अशुद्धता के वाइब्रेशन अन्य के पास जाकर सूक्ष्म रीति से अकल्याण ही करते हैं, जिसका फिर बोझ खुद पर आता है और वही बोझ फिर बंधन बन जाता है। हमें खुद भी सावधान रहना है और अन्य आत्माओं प्रति भी दिव्य सेवा जरूर करनी है। ये हम सेवाधारी आत्माओं का अलौकिक कर्तव्य है। हमें अपने प्रति कोई भी सेवा नहीं लेनी है। अगर कभी भूल हो,
हो भी जाए तो उसे अपनी बुद्धि योग के बल से सदैव के लिए करेक्ट कर देना है, फिर दोबारा वो भूल नहीं करनी है। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी हमको बनना है। इशारा मिलते ही शीघ्र महसूस कर परिवर्तन करना है और आगे के लिए अच्छी रीति अटेंशन रख चलना है। ये विशाल बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। परमपिता परमात्मा द्वारा रचे हुए इस अविनाशी राजस्व ज्ञान यज्ञ के प्रति हमें तन मन धन को संपूर्ण रीति से स्वाहा करना है और फिर प्रभु की अमानत समझकर उनके डायरेक्शन के प्रमाण यूज करना है। उसके राज को बहुत महीनता से समझना है, अर्थात जब एक बार सब अर्पण करते हैं तो फिर उस समय से उस पर अपना कोई अधिकार नहीं रखना है। वो फिर प्रभु की अमानत बन जाता है और हम मर्जीवा हो जाते हैं। तन मन को फिर संपूर्ण रीति से सेवा पर लगाना है, फिर उसे अपने प्रति नहीं लगाना है। धन भी हम व्यर्थ नहीं खवा सकते हैं। मन में भी कोई अशुद्ध संकल्प विकल्प नहीं ला सकते हैं, क्योंकि परमात्मा को अर्पण कर दिया तो परमात्मा तो शुद्ध और शांत स्वरूप है। तो अब संकल्प भी हमारे शुद्ध और शांत हो जाने चाहिए। मन माया के हाथ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वैरायटी रूप होने के कारण माया का उनके प्रकारों के विकल्प उत्पन्न होते हैं। फिर माया मन रूपी घोड़े पर सवार कहीं भी मन को ले जाती है, शिव पिता को याद करने नहीं देती है। हमें मन को पूर्ण रीति से प्रभु को स्वाहा कर देना है, अर्पण कर देना है। ईश्वरीय मन इसको बना देना है। हमें सर्व त्यागी बनना है। गुह्य राजों को समझ कर्म करते हुए साक्षी हो खुद को देख बहुत खबरदारी से चलना है। गोपी वल्लभ की प्रिय गोपिका बनकर उनकी हर बात समझनी है। आत्मा भाई भाई में सच्चा प्रेम रखना है। एक दो की प्रेम भरी सावधानी अगर मिलती भी है तो उसको स्वीकार करना है। हमको प्रिय फूल बनना है, वैल्यूएबल बनना है। इसी विधि से हम वैल्यूएबल बनते हैं। सावधानियां जो होती हैं वो हमें बेहतर बनाती हैं, इसलिए अगर कोई सावधानी दे तो बुरा नहीं मानना है, बल्कि उसे श्रेष्ठ परवरिश समझना है, उसका रिगार्ड देना है। यही संपूर्ण बनने की युक्ति है। यही ज्ञान सहित आंतरिक सच्चा प्रेम है, दिव्य प्रेम है। एक दो के लिए रिगार्ड हमें जरूर रखना है। हमें पहले खुद को सावधान करना है। यही कंस्ट्रक्टिव अर्थात निर्माण चित्त अति मधुर अवस्था है। इसी से हम परफेक्ट बनेंगे। ऐसे प्रेम पूर्वक चलने से यहाँ ही सत्युग के सुहावने दिन आंतरिक महसूस करेंगे। ये संगम का स्वीटेस्ट समय है। इसमें एक दो के लिए सेवा करने का अति मीठा रमणीक प्रेम है। इसी शुद्ध प्रेम का जग में गायन है, जिसमें एक दूसरे का भला चाहते हैं। फरमान है खुशियों के सागर का कि हम सब उनके चैतन्य फूल हैं। हमें हरदम हर्षित मुख होकर रहना है, क्योंकि निश्चय बुद्धि होने के कारण हमारी नस नस में संपूर्ण ईश्वरीय ताकत समाई हुई है। ईश्वरीय ताकत आकर्षण शक्ति है जो अपना दिव्य चमत्कार जरूर दिखाती है। हमारी ईश्वरीय रमणीक जीवन होनी चाहिए, इसलिए अपने आसुरी स्वभाव पर हमें जीत प्राप्त करनी है। अगर कोई आत्मा भाई क्रोध विकार के वश हो अपने सामने आता भी है तो हमें उसके क्रोध को देखकर विस्मृत नहीं होना है। हमें मुख की ताली नहीं बजानी है, बल्कि ज्ञान रूप होकर शांत रहकर मीठी रीति से मुस्कुराते हुए उसे स्वीकार करते हुए शांति का सहयोग देना है, ताकि वो भी विस्मृति स्वरूप से स्मृति में आ जाए। सूक्ष्म रीति से जीत पाकर मालिक बन जाना है। आसुरी स्वभाव के अधीन नहीं होना है। यही मालिक और बालकपन की सर्वोच्च शिरोमणि विधि है। जैसे ईश्वर संपूर्ण ज्ञान रूप और प्रेम रूप है, ऐसे हमें भी ये विशेषताएं धारण करनी है। परंतु हमें ध्यान रखना है कि पहले ज्ञान फिर प्रेम रूप बनना है। बिना ज्ञान के प्रेम रूप अगर बनते हैं तो वो अशुद्ध खाते में हमको ले जाता है। इसलिए हमें सबसे पहले भिन्न भिन्न रूपों में आई हुई माया पर जीत पाकर पीछे प्रेम रूप बनना है। पहले ज्ञान रूप बनना है। समझ से माया पर जीत प्राप्त करनी है। स्पष्ट करते हैं बाबा कि अगर ज्ञान के बगैर हम प्रेम में चले गए तो फिर तो विचलित हो जाएंगे, माया में फंस जाएंगे। इसलिए बाबा की दी हुई सावधानी को ध्यान से समझना है और फिर अमल में लाना है। ज्ञान की अवस्था ध्यान की अवस्था से श्रेष्ठ है, इसलिए पहले ज्ञान रूप बनकर फिर हमको प्रेम को इमर्ज करना है। ज्ञान के बिना सिर्फ प्रेम इस पुरुषार्थी जीवन में फिर ढेर सारे विघ्न लेकर आएगा। साक्षीपन की अवस्था भी बहुत मीठी अवस्था है। इसमें रमणीकता है, इसमें सुंदरता है, क्योंकि हम किसी के भी
पाठ को देखकर उसके प्रभाव में नहीं आते हैं, लेकिन नॉलेजफुल होकर उसका पाठ देखते हुए अपनी तरफ से स्मृति की श्रेष्ठता का सहयोग देते हैं। इस अवस्था पर रहने से ही आगे की जीवन का सारा हमारा मदार है। क्योंकि अगर हम रिएक्ट रिजेक्ट करते हैं, नॉलेजफुल नहीं होकर प्रभाव में आते, लगाव में, फिर हमारा सुंदर जीवन नहीं बनता है। इसीलिए जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तब हमारा आगे का जीवन श्रेष्ठ बनता है। अगर हमारे पास शारीरिक भोगना आती है तो हमें साक्षी होकर, नॉलेजफुल होकर समझना है कि ये मेरे पास्ट कर्मा का हिसाब किताब है, इसीलिए इसको चुकतू करना है। चुकतू करना है तो सुखी होकर चुकतू करना है, दुखी होकर नहीं, क्वेश्चन करेक्शन करके नहीं। जब ये मेरा ही किए हुए कर्म की भोगना है तो फिर प्रश्न तो उठ ही नहीं सकता है। तो सुख रूप अवस्था में उपस्थित होकर सब चीज़ों की भोगनी है। तो फिर इस विधि से जब हम करते हैं तो हमारा पास्ट कर्मों का जो कर्जा है वो भी चुकता होता है, साथ साथ हमारा भविष्य भी बनता जाता है। क्योंकि हम सुखी रहकर उसको भोग रहे हैं ना, तो मेरे सुख का संस्कार बनता जा रहा है, जिस संस्कार को मुझे लेकर आगे चलना है। तो साक्षीपन की सुखरूप अवस्था जो है वो पास्ट और फ्यूचर दोनों से कनेक्शन रखती है। इसलिए बड़ा सोच समझकर हमको चलना है। कभी भी किसी चीज़ के प्रभाव में आकर दुखी नहीं होना है, क्वेश्चन करेक्शन नहीं करना है, रिएक्ट रिजेक्ट नहीं करना है, एब्जॉर्ब नहीं करना है, रिफ्लेक्ट नहीं करना है, लेकिन नॉलेजफुल होकर, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, साक्षी होकर, अपनी कर्म इंद्रियों से भुगवा कर, साथ साथ हमें अपने भविष्य को भी बनाते रहना है। इस राज को समझने से फिर हमें ये कभी ख्याल नहीं आएगा कि इस संगम युग का सुहावना समय है, लेकिन हम इसे चुकतू करने में बिताए जा रहे हैं। ये सुहावना पुरुषार्थ का समय है, जिस समय हमको दोनों कार्य संपूर्ण रीति से सिद्ध करने हैं। हिसाब भी चुकतू करना है, खुश भी रहना है, और खुशियों का, सुख का संस्कार भी बनाना है। दोनों कार्य को सिद्ध करने वाले आत्माएं जो हैं वो तीव्र पुरुषार्थी होती हैं, और वो फिर दुख होते हुए भी, भोगना होते हुए भी इंद्रियों से परे का सुख अनुभव करती है, क्योंकि श्रीमत पर चलती हैं। तो जब हम श्रीमत पर चलते हैं तो शिव पिता परमात्मा अति इंद्रिय सुख का अनुभव जो है वो हम आत्मा को करवाते हैं। वैरायटी विराट ड्रामा है, इसमें हर एक बात में हमें संपूर्ण निश्चय होना चाहिए, क्योंकि ये हम खुद ही बनाते हैं, और ये बना बनाया ड्रामा फिर से हमारे सामने आता है, और फिर हम पिछला जो पार्ट बजाया होता है उसी के वशीभूत होकर बजाते हैं। तो हमको वफादार होकर इसको देखना है। ड्रामा में हम आत्माओं के पाठ की ऐसी रिकॉर्डिंग हो जाती है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा पाठ है, ड्रामा उसको फिर से ज़रूर बजवाता है। हम उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो कोई रॉन्ग है तो वो रॉन्ग पार्ट भी पूरा ही बजाएगा, और कोई अच्छा पार्ट है तो वो भी पूरा ही बजाएगा। ये ड्रामा में फिक्स हो जाता है। तो जब रॉन्ग और राइट दोनों ही प्लान में नूंदे हुए हैं तो फिर हमें तो किसी बात में संशय भी नहीं करना है, और कोई प्रश्न भी नहीं कर सकते हैं, हम करेक्शन भी नहीं कर सकते हैं। हर एक एक्टर जो है वो अपना अपना पार्ट बजा रहा है, और वो ज़रूर बजाएगा, चाहे हम क्यों क्या करते रहे, चाहे कुछ भी करते रहे, उसने अपना पार्ट ही बजाना है। जैसे मूवी है, उसमें भी तरह तरह के एक्टर्स होते हैं, वो अपना अपना एक्ट करते हैं, तो हम उनके एक्ट को देखकर नफरत थोड़ी करते हैं, है ना। हम हर्षित होकर मूवी देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये बेहद का नाटक है, ये 5000 वर्ष का नाटक है। इसमें बेहद के एक्टर्स हैं, और फिर सबका अपना अपना पार्ट है, किसी का पार्ट किसी के साथ नहीं मिलता है। तो इसलिए इसे एक मूवी की तरह, एक ड्रामा की तरह देखना है। हर एक का अपना गुड और बैड पार्ट मिला हुआ है। खुद ही करती हैं आत्माएं, अनजाने में करती हैं, वो फिर रिकॉर्ड हो जाता है, फिर उसको वही पार्ट ड्रामा देता है। तो इस अनादि बने हुए जो बाइस्कोप है, इसको भी हमें साक्षी होकर देखना है। हमें प्रभाव में नहीं आना है, एक रस अवस्था से हर्षित मुख होकर देखते रहना है। न किसी की वकालत करनी है, न किसी की जजमेंट करनी है। डिटैच होकर, खुश होते हुए पार्ट देखना है। जो भी हो रहा है उसमें सब कल्याण है। अगर किसी को दुख हो रहा है तो हिसाब किताब सेटल हो रहा है, आत्मा निखर रही है, पवित्र बन रही है, इस बात को यथार्थ रीति समझना है। संगठन में खास तौर पे इस पॉइंट को बहुत अच्छी रीति धारण करना है। साक्षी दृष्टा होकर हमको पाठ बजाना है। एक दो को हमें सभी को ईश्वरीय रूप से देखना है कि सब ईश्वर के बच्चे हैं, सभी आत्माएं हैं। महसूसता के ज्ञान से हमें हर बात को अच्छी रीति समझना है, और सारे ईश्वरीय गुणों की धारणा हमको करनी है।
कुछ भी कोई करता रहे, हमें ईश्वरीय गुण ही यूज करने हैं। अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से हमें हमेशा शांत रहना है, किसी तरह की मान की इच्छा नहीं रखनी है, धैर्यवत जरूर रहना है, क्योंकि आत्माएं धीरे धीरे सतुगुणी बन ही जाएंगी, सब अच्छी बन जाएंगी, अच्छी बन के ही वापस जाएंगे। इसलिए मिठास, शीतलता, ऐसे जो दैवी गुण है, इसको अब इमर्ज करना है, अर्थात इनको यूज करना है। यूज करते रहेंगे बहुत काल तक, और आसुरी गुणों को नहीं यूज करेंगे तो स्वतः ही दैवी गुण जो है हम आत्माओं में इमर्ज हो जाएंगे। धैर्यवत अवस्था हमको जरूर धारण करनी है, क्योंकि हर आत्मा अपनी यथार्थ शक्ति के अनुसार परिवर्तन करती है। ये सृष्टि रूपी ड्रामा अच्छे के लिए परिवर्तन करता है, इसीलिए हमें रुकना है और देखना है। वेट एंड सी, ये मुख्य फाउंडेशन है जिसको बुद्धि में रखना है। हम आत्माएं परमपिता परमात्मा के प्यारे बच्चे हैं। मीठे बाबा हमको बोलते हैं कि धैर्य धरो और देखते चलो, सब कुछ अच्छा होने वाला है। अपने दिल भीतर पहले हमें धैर्यवत का गुण धारण करना है, उसके बाद फिर बाहर में जो विराट ड्रामा है इसको साक्षी होकर देखना है। अभी गहरे गहरे राज तो सामने आने हैं, उस समय तक हमें धैर्यता का गुण धारण करना है। हम सब धैर्यता के गुण से राज सुनेंगे तो हम कभी भी विचलित नहीं होंगे। इसीलिए ठहरना है और आगे बढ़कर राज देखते चलना है, विचलित नहीं होना है। सारा कर्तव्य संपूर्ण रीति से सिद्ध होना है और सब कुछ अच्छा ही होना है। ये गुण निश्चय से बांधा हुआ है, धैर्यता। ऐसे निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा होकर हमें हर खेल को हर्षित चेहरे से देखते हुए आंतरिक धैर्यवत अडोल चित्त होना है। ये ज्ञान की परिपक्व अवस्था है जहां तक हमको पहुंचना है। अंत में संपूर्णता के समय प्रैक्टिकल में ये हमारी अवस्था रहनी चाहिए, शांत, स्थिर, अचल, अडोल। इसलिए बाबा कहते हैं कि बहुत समय से लेकर हमको ये जो साक्षीपन की अवस्था है इसमें स्थित रहना है, इसका हमको परिश्रम जरूर करना है। जो भी सीन हमारे सामने आती है वो हमको प्रभावित न करे, लेकिन हम नॉलेजफुल होकर उसको देखें और फिर उसको जो श्रेष्ठ सहयोग की जरूरत है वो श्रेष्ठ सहयोग जरूर दें, स्मृति का सहयोग देना है। जैसे दुनियावी नाटक होता है, उसमें एक्टर जो होता है अपने फाइनल पार्ट को बजाने से पहले वो अपनी रिहर्सल करता रहता है, ऐसे ही हम आत्माएं भी प्रभु की प्रिय फूल है। हमें भी आने वाली जो भारी परीक्षाएं हैं उसमें योग बल से पास होने के लिए पहले से ही रिहर्सल करनी है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो सिचुएशंस आती हैं उसको साक्षी दृष्टा होकर, ज्ञान रूप होकर देखना है और उसको पास करना है। बहुत समय से लेकर अगर हम ये पुरुषार्थ करते रहेंगे तभी हम सफल होंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर वो विकराल पेपर्स जब आएंगे उस समय घबराहट में हम फेल ही हो जाएंगे। इसलिए मीठे बाबा कहते हैं कि पहले अपना ईश्वरीय फाउंडेशन जो है ना उसको पक्का करो और सारे दैवी गुण धारण कर लो, तो दैवी गुणधारी बन जाएंगे तो वो ताकत हम आत्माओं को हर तरह की परिस्थिति को पार करने में मददगार बनेगी। ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित रहने से स्वतः ही हमारी शांत रूप अवस्था रहेगी। ज्ञानी तो आत्मा बच्चे जब बैठकर मुरली सुनते हैं तो बाबा कहते हैं वायुमंडल में भी शांति आ जाती है ना, क्योंकि महावाक्यों को आंतरिक गहराई से समझते हैं, तो डीप जाने के कारण आंतरिक उनको शांति की मीठी महसूसता होती है। हमें इसके लिए कोई अलग से मेहनत नहीं करनी है, लेकिन ज्ञान की अवस्था में अगर हम स्थित रहेंगे तो ये धैर्यता का गुण जो है, ये शांति का गुण जो है, ये स्वतः ही हमारे अंदर आ जाएगा। सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठना है। शुद्ध विचारों रूपी लहरें जो है उत्पन्न जो होती हैं, उपराम अवस्था में रहकर उन शुद्ध संकल्पों से, शुद्ध विचारों से अपने आप को शुद्ध करना है और सारे दिन के लिए फिर पाठ बजाने के लिए तैयार होना है। अपने निज शुद्ध संकल्प में हमको स्थित होना है, तो फिर आप पे जितने भी व्यर्थ के संकल्प हैं या साधारण संकल्प हैं या नकारात्मक संकल्प हैं वो आप पे ही शांत हो जाएंगे। अच्छाई से, शुद्धता से अशुद्धता को खत्म करना है, फिर हमारा मन भी बड़ा शांत हो जाएगा। मन को वश करने अर्थ भी ताकत चाहिए ना, इसलिए बाबा कहते हैं आप अपने लक्ष्य स्वरूप के शुद्ध संकल्प को धारण करो, सदैव शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करो। जब आंतरिक बुद्धि योग कायदे प्रमाण हमारा होगा तो फिर हमारी भी निरसंकल्प अवस्था ऑटोमेटिकली हो जाएगी।
हमें भी ज्ञान गुलजार, ज्ञान सितारा बनने का पात्र बनना है और प्रभु का याद प्यार प्राप्त करना है, जैसे दादियों ने किया। मीठे परमात्मा की सुंदर शिक्षाओं के लिए उनका